हेलो एंड वेलकम बच्चों टू ट्रिग्नोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री के क्रैश कोर्स के सेकंड क्लास में सभी का स्वागत है। अपने एक्सरसाइज 1 स्टार्ट किए थे आज, पहले तो वो कंप्लीट करते हैं हम लोग, ठीक है। उसके भी पहले रिवाइज करते हैं। देयर वर टू मेजर्स ऑफ एंगल्स। क्या क्या थे? डिग्री मेजर और रेडियन मेजर। मेरे को बताओ, 0 डिग्री कितना रेडियन होता है? 0। 30 डिग्री पाई बाई 6। 30 का मोहब्बत किसके साथ है? 60 के साथ। तो पाई बाई 6। 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री पाई बाई 2। 180 डिग्री पाई। 360 डिग्री 2 पाई। और 270 डिग्री कौन बोली? 3 पाई। बहुत बढ़िया, 3 पाई बाई 2। तो हम लोग इसको ध्यान में नहीं रखेंगे, हम लोग इसको ध्यान पे रखेंगे, ठीक है ना। चलो ओके। एक ही फॉर्मूला बताए थे एंगल्स को लेकर। एस इज इक्वल टू क्या था? आर इंटू थीटा, जहां थीटा हमेशा रेडियंस में होगा, हमेशा रेडियंस में होगा। चलो ओके। लास्ट डे अपने क्वेश्चन नंबर, पहला पेज 8 तक कर चुके थे, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन वालों सब आ जाओ। विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 10 टुडे। विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 10 टुडे। आ जाओ। द लार्ज हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 42 सेंटीमीटर लॉन्ग। बस यहां तक पढ़ो। क्लॉक का लार्ज हैंड 42 सेंटीमीटर लॉन्ग है। व्हाट इज द लार्ज हैंड? रेडियस हो जाएगा, ठीक है, बट व्हाट डज इट रिप्रेजेंट इन अ क्लॉक? मिनट की आर? मिनट। लंबा हाथ, मिनट के हाथ। तो हम लोग क्लॉक बना लेंगे। मेरे को बताओ, नॉर्मली जब एंगल बनाते हैं, रेफरेंस लाइन कहां से स्टार्ट होता है? ये होता है ना रेफरेंस लाइन। अपने एंगल्स या तो इससे ऊपर ले जाते हैं या तो इससे नीचे ले जाते हैं। पर क्लॉक में रेफरेंस लाइन इज नॉट हॉरिजॉन्टल। क्लॉक में रेफरेंस लाइन ये होता है। खुद सोचो, सारा स्टार्टिंग यहीं से होगा ना। वर्टिकल से तो सारा स्टार्टिंग होता है। वर्टिकल से बोलेंगे आधी घंटा, तो कहां तक पहुंच जाएंगे अपने? यहां तक पहुंच जाएंगे। वर्टिकल से बोलेंगे 15 मिनट, क्या होगा? यहां तक पहुंच जाएंगे हम लोग, है ना। तो क्लॉक के केस में दिस इज द व्हाट लाइन? रेफरेंस लाइन। ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है? आओ, द लार्ज हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 42 सेंटीमीटर लॉन्ग। चलो इसको बना लेते हैं। मान लेते हैं ये अपना मिनट हैंड है। दिस इज 42 सेंटीमीटर्स। बढ़िया। हाउ मच डज इट्स एक्सट्रीमिटी मूव इन 20 मिनट्स? हाउ मच डज इट्स एक्सट्रीमिटी मूव? व्हाट इज एक्सट्रीमिटी? व्हाट इज एक्सट्रीमिटी? एक्सट्रीम पॉइंट। इसका एक्सट्रीम पॉइंट ये दिख रहा है। ये कितना मूव करेगा? कितनी देर में? 20 मिनट्स में। मेरे को बताओ, मिनट हैंड 20 मिनट्स में कहां पहुंचता है? 4 पे पहुंचेगा ना। मिनट हैंड 20 मिनट्स में 4 पे पहुंचता है। यहां पे आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा मिनट हैंड। प्रथम क्लियर? वर्षिका, ये हो गया 42 वगैरह। यस, तुमको समझ में आया? तो हम लोग को मूवमेंट निकालना है। किसका मूवमेंट निकालना है? एक्सट्रीमिटी का। ये यहां से होते 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 यहां तक जाएगा। हम लोग को इसका लेंथ निकालना है। डू यू नो व्हाट दिस इज? एस। वेरी गुड। हम लोग को एस निकालना है। मीनाल, समझ में आया? चलो ओके। फॉर्मूला क्या है इसका? एस इज इक्वल टू आर थीटा। एस इज इक्वल टू आर थीटा फॉर्मूला होता है। अपने को आर पता है सिर्फ, और निकालना एस है। पहले क्या पता करना होगा? थीटा पता करना होगा। पहले अपने को यहां का थीटा पता करना होगा। ऑनलाइन वालों, जहां क्वेश्चन समझ नहीं आए पूछना। आओ लिख लेते हैं। लिख लो, रेडियस इज 42 सेंटीमीटर्स। लेट द मूवमेंट ऑफ एक्सट्रीमिटी
बी एस सेंटीमीटर्स। मान के चलेंगे एक्सट्रीमिटी मूव कर रहा है एस सेंटीमीटर्स, ठीक है। लेट दी एंगल बी थीटा। भैया एस तो निकालना ही है, पहले क्या निकालोगे? थीटा को निकालोगे। थीटा अपने को नॉलेज से निकालना है कि 20 मिनट में मूव किया है वो। बच्चों, ये मिनट हैंड है ना, मिनट हैंड पूरा 360 डिग्री घूमता है कितनी देर में? 60 मिनट्स में। मिनट हैंड 60 मिनट्स में पूरा जगत घूम लेता है। तो अपने लिखेंगे एंगल कवर्ड इन 60 मिनट्स। एंगल कवर्ड इन 60 मिनट्स कितना हो जाएगा ये? 360 डिग्री। नाउ वी डू समथिंग कॉल्ड यूनिटरी मेथड। एंगल कवर्ड इन 1 मिनट। एंगल कवर्ड इन 1 मिनट 360 बाई 60 बच्चों 6 डिग्री। मतलब एक एक मिनट में 6 डिग्री घूमते जा रहे हैं। तो हमारा वाला कितना देर घूमा है? 20 मिनट्स घुमा है। तो देयर फोर एंगल कवर्ड इन 20 मिनट्स इज 6 डिग्री इंटू 20, 120 डिग्री घूम गया। हमारा मिनट हैंड 120 डिग्री घुमा है, तो लो एंड बिहोल्ड थीटा मिल गया 120 डिग्री। रिद्धिमा ठीक है। बट वन टाइनी टिंजी प्रॉब्लम इज देयर। रेडियंस में कन्वर्ट करना होगा, रेडियंस में कन्वर्ट करो उसको। 2 पाई बाई 3, वेरी गुड। रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? पाई बाई 180 से। 60 से काटोगे तो 2 और 3 आ गया बच्चों, थीटा आ गया है 2 पाई बाई 3। यो, थीटा इज 2 पाई बाई 3। अब लगा लो फॉर्मूला, लगा लो फॉर्मूला, हमें एस मिल जाएगा। ऑनलाइन वालों कुछ भी डाउट हो बताओगे? एक झूठ लिखते हैं अपने, वी नो दैट एस इज इक्वल टू आर थीटा। आर क्या था अपना? 42 इंटू थीटा है 2 पाई बाई 3। अब ये मेंसुरेशन का सम हो गया है, तो पाई क्या होगा? 22/7। तो 42 इंटू 2/3 इंटू 22/7 काटा कुटी कर लो, कितना हो जाएगा ये? 14, 7 और ये 2, 88 आ गया। 88 सेंटीमीटर्स लिख लो। पहले क्या लिखी थी? 66। 22। आज हम ये तीसरी बार करा रहे हैं। पहले बागवाटी में कराए, उसके बाद काकुकाची में कराए, उसके बाद तुम लोग करा रहे। लर्न हो गया मतलब ऐसे लर्न हुआ ना मेरे को, पूरा आंख के सामने दिख रहा है। ठीक है, बट आई ट्राई टू कीप द सस्पेंस। ठीक है, सुबह 8:30 9:30 बीच में क्लास करूंगा। 8। रात को कितने बजे सोए थे? 8 नहीं, 1 बजे के पहले नींद नहीं आते अपने को, अपना भी रेला है। आओ 10 के बाद, 11 में आओ। 10 के बाद तो बच्चे 11 में ही आते हैं। फाइंड द एंगल इन रेडियंस बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 7:20 PM। वाह, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो पहले। 11 का बी। 3:30 बचना इजी है, वो लेवल्स आ रहे हैं। 7:20 PM देखेंगे हम लोग। 7:20 PM पे किन दोनों के बीच का एंगल देखना है? क्या लिखा हुआ है देखो वहां पे,
दोनों हैंड्स, कौन सा दोनों हैंड्स हो गया, आर हैंड एंड मिनट हैंड के बीच में जो एंगल है वो निकालना है। तो पहले अपने फिगर बनाते हैं इसका, आ जाओ। डिजिटल जमाने में अपने एनालॉग क्लॉक बना रहे हैं। देखिए तुम लोगों का क्लॉक कितना ताजा ताजा है। 7:20 दिखना चाहिए घड़ी में। घड़ी में 7:20 दिखाओ। 7 तो लिखो वहां पे, कहां पे क्या है कि तुम्हारा 7:06 क्यों दिख रहा है मेरे को? तुम्हारा 6 बजे में 7 बजा दिख रहा है। बहुत ज्यादा टेढ़ा हो गया है। तुम हो गया। हम लोग यूज करते हैं, ये भी समझो। मेरे को शायद प्रथम का ही ठीक लग रहा है थोड़ा थोड़ा। 36 डिग्री होगा ना। डिग्री मेरी कुछ नहीं पता अभी। आओ, ये अपना रेफरेंस लाइन है, ये अपना रेफरेंस लाइन है। पहले बताओ मिनट हैंड कहां होगा? 4 पे होगा। मैं यहां वहां मत बोलना, कोई बोलना 4 पे होगा। मिनट हैंड होगा 4 पे, और आर हैंड तो ऑफ कोर्स 7 पे नहीं होगा। हे भगवान, क्या घड़ी देखते हो सब। 7 थोड़ा आगे होगा, 7 से थोड़ा आगे होगा। हे भगवान, ये है 7। यहां मत लगा देना बच्चों, वो घड़ी नहीं हो जाएगा, घड़ा हो जाएगा। थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे ले जाओ। थोड़ी ना सीधे 7 के बाद 8 बज जाता है जंप मार के, स्लोली स्लोली जाएगा वो। तो ये प्रॉपर डिपिक्ट कर रहा है अपना 7:20। यहां 2 एरोस बना लो, एक आर हैंड में एरो बनाओ और एक मिनट हैंड में। ये समझ में आया क्या है रेफरेंस लाइन? तो क्वेश्चन में ऑनलाइन ऑफलाइन वालों हमको बोला है एंगल निकालो बिटवीन द टू हैंड्स। तो हम लोग पहले क्या करेंगे समझना। पहले इसका एंगल निकाल लोगे, वो एंगल किसका होगा, मिनट हैंड का। फिर हम लोग एंगल निकालेंगे किसका, आर हैंड का। आर हैंड का निकाल लेंगे एंगल, और दोनों को फिर माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे दोनों को। ठीक है, आ जाओ। मेरे को भी 98 डिग्री दिख रहा है मेरे को। तो लिख लो, फॉर मिनट हैंड अभी तो बनाए थे अपने, एंगल कवर्ड इन 60 मिनट्स 360 डिग्री, एंगल कवर्ड इन 1 मिनट। देयरफॉर एंगल कवर्ड इन 20 मिनट लिखेंगे ना आपने, ये हो जाएगा 120 डिग्री। ये हो जाएगा 120। तो यहां लिख लो देयरफॉर θ1 इज 120 डिग्रीज। वंस, ठीक है। अब सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे आर हैंड के साथ। मेरे को बताओ आर हैंड कितना देर में पूरा गोला घूमेगा? 12 आवर्स में, 24 आवर्स में। तेरा साबुन स्लो है क्या? मेरे को जानना होता है अलग अलग लोगों का पर्सपेक्टिव। जैसे इसका निकला पर्सपेक्टिव 24 घंटा, हमारा पूरा गोला 24 घंटा में घूमेगा। यहाँ दूसरे लोगों का 2 बार गोला घूम जाता है, तुम एक बार ही घुमाओगे। 12 घंटा सही है, पूरे 12 घंटा में क्या है, एक बार आर हैंड घूमता है। ठीक है ना? तो आ जाओ फॉर आर हैंड। फॉर आर हैंड एंगल कवर्ड इन 12 आवर्स, एंगल कवर्ड इन 12 आवर्स हो जाएगा 360 डिग्री। फिर एंगल कवर्ड इन 1 आवर, यूनिटरी मेथड अप्लाई कर रहे हैं वापस, 30 डिग्रीज। यस, ठीक है। एक एक घंटा में अपने 30 डिग्री कवर कर देगा। बस हो गया। तो फिर एंगल कवर्ड इन
गलत. एंगल कवर्ड इन 7 hours इज सो गलत. 7 hours 20 minutes था ना, उसको आज में कन्वर्ट करके लिखोगे. 7 hours इज नॉट द करेक्ट थिंग. 7 hours से थोड़ा आगे है ना. नहीं नहीं, उससे मतलब नहीं बाबू. 20 minutes तुम कैलकुलेट की हो ऑन द मिनट हैंड, बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, द आवर हैंड. आवर हैंड तुम्हारा 7 के ऊपर नहीं है ना. नहीं तो अपने कर लिए होते. अभी 7 से थोड़ा आगे गया तो वो एक्स्ट्रा एंगल भी अपने को लेना पड़ेगा. दिमाग क्लियर है? तो अपने क्या करेंगे, पहले साइड में रफ में 7 hours 20 minutes को कन्वर्ट कर लो. किसमें? आज में कन्वर्ट करेंगे. तो जैसे लास्ट डे कन्वर्ट किए थे ना आपने, वैसे ही कुछ करना है. क्या हो जाएगा ये? 7 hours 20/60 hours. ऐसे तो अपने किए थे. फिर ये काटा कुटी कर लोगे तो ये 7 1/3 hours हो गए. 7 hours 1/3 hour को तो 22/3 hours. 22/3 hours. वर्षिका क्लियर है? तो एंगल कवर्ड इन 7 hours नहीं बोलेंगे अपने, 22/3 hours. तो 30 डिग्री को बच्चों मल्टीप्लाई कर लो 22/3 से, तो ये 220 डिग्रीज है. तो देयरफॉर थीटा टू इज 220 डिग्रीज. मिनट हैंड घुमा था 120 डिग्री और आर हैंड घुमा है 220 डिग्री. क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है? दोनों के बीच का एंगल. तो देयरफॉर अंग्रेजी में लिखना पड़ेगा एंगल बिटवीन द टू हैंड्स. एंगल बिटवीन द टू हैंड्स 220 माइनस 120 पूरी 100 डिग्री हो गए. क्योंकि क्वेश्चन पढ़ो. रेडियंस बोला है ना. फाइंड द एंगल इन रेडियंस. अपना आंसर किसमें आया? डिग्री में. पहले रेडियंस में कन्वर्ट करो फिर आंसर देखो. 220 डिग्री. हाँ हाँ वो सब ठीक है. वो गलत है. ऐसे आंसर गलत है. तुम लोग आंसर देख के एक्चुअली अपना आंसर निकालता है. समझ रहे हैं हम. सब शर्लॉक होम्स बना हुआ है यहाँ पे. 5/9 क्या? 5/9 तो 100 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करो तो ये हो जाएगा 100 इंटू π/180 डिग्री. 0 0 कैंसिल. अपने किससे काटेंगे? 2 से. आ गया नहीं, क्योंकि आंसर आपको रेडियंस में चाहिए और रेडियंस में पाई दिखता है. ठीक है ना. ऑनलाइन वालों कुछ डाउट है तो बताना. नहीं है डाउट, आगे बढ़ते हैं. और हाँ, जागते रहो. ऑनलाइन वालों जागते रहो. 13 में आओ. 13 का हिंट दूंगा मैं. 13 का हिंट. A wire of length 121 centimeter is bent so as to lie along the arc of a circle of radius 180 centimeter. हमारे पास एक वायर है. लंबाई क्या है उसका? 121 सेंटीमीटर. उसको अपने सर्कल के आर्क में बना दिए. मतलब अगर सर्कल बनाया जाए, सर्कल का ये आर्क है मान लो. ये आर्क में हम वो वायर डाल दिए. ये आर्क कितना बड़ा हो जाएगा फिर? 121 सेंटीमीटर. तो एस मिल गया अपने को क्या? 121 सेंटीमीटर. आयुष ये समझ में आया? एक वायर को अपने बिछा दिए सर्कल के ऊपर, क्योंकि वो सर्कल से छोटा था तो वो आर्क ही बना पाया. कितने का? 121 सेंटीमीटर. सो दैट इज आवर एस नाउ.
रेडियस बोल दिया 180 सेंटीमीटर, तो ये 180 हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा। ठीक है, फाइंड इन डिग्रीज द एंगल सबटेंडेड। इजी है, मतलब क्या निकालना है अपने को, थीटा निकालना, हो जाएगा। अभी करना नहीं है अपने को, हो जाएगा। इसके लिए यू कैन लीव हाफ अ पेज। बस ध्यान रहे जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे थीटा किस में आएगा, रेडियंस में, पर लास्ट में कन्वर्ट करना होगा उसको डिग्रीज, जैसा लिखा हुआ है उसमें। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। कम टू 15, एवरीबडी कम टू 15। ध्यान देना सब, 13 करने का ट्राई अभी मत करो। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, व्हाट डज इट मीन? 90 डिग्री होता है राइट एंगल ट्रायंगल। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको अपने ए बी सी पकड़ लेते मान लो, ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, क्या बोला है? द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल्स इज पाई बाई 18। द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल्स, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। इसको x पकड़ लो, इसको y पकड़ लो। लेट दीज टू एंगल्स बी x एंड y। आओ लिखते हैं, लेट दी एंगल्स बी x एंड y। लेट दी एंगल्स बी x एंड y। यू गाइस नो व्हाट इज एक्यूट एंगल? 90 से कम होता है, 90 से कम होता है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है? इन दोनों का डिफरेंस क्या है? पाई बाई 18। तो देयरफॉर बताओ क्या इक्वेशन रेडी होगा? x माइनस वाई इज पाई बाई 18। x माइनस वाई इज पाई बाई। क्या लिखा हुआ है पढ़ो उसमें, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल्स। क्या पकड़े अपने दो एक्यूट एंगल्स, x एंड y, उसका डिफरेंस क्या हो गया? x माइनस वाई इज, क्या बोला है बाबू उसमें, पाई बाई 18। वंश क्लियर है? अब एक्सप्रेस द एंगल्स इन डिग्री, मतलब x एंड y के वैल्यू को फाइंड आउट करो इन डिग्रीज। कितना अननोन्स है? दो अननोन है, तो मैथ्स का नियम कानून है कि अपने को दो इक्वेशंस चाहिए, पर हमारे पास कितना इक्वेशन दिया है? एक दिया है। दूसरा X plus y plus 90 equal to 180. X plus y equal to 90. यस, दूसरा इक्वेशन अपने को इसकी नॉलेज से निकालना होगा कि तीनों को ऐड करके क्या आता है, 180 डिग्री। 90 तो गया, इसका मतलब दीज टू शुड ऐड अप टू 90 डिग्रीज। तो अपने यहां पे लिख लेंगे, यहां तो लिख लो गिवन है ये तो गिवन था इंफॉर्मेशन। एंड दूसरा इक्वेशन हम लोग लिख लेंगे कि x प्लस वाई क्या होता है। सुनो एक काम करो ना, आंसर किस में निकालने बोला है अपने को? डिग्रीज में ना, तो पहले इसको कन्वर्ट कर लो डिग्री में, ज्यादा बढ़िया रहेगा। पहले इसको डिग्रीज में कन्वर्ट कर लो। हाँ, 180 बाई पाई आता है, पाई पाई कैंसिल, 10 हो गया। तो x माइनस वाई बच्चों 10 डिग्री मिल गया। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अपने को ध्यान रखना है भाई कि डिग्री में निकालना है कि रेडियंस में निकालना है। दूसरा इंफॉर्मेशन अभी पता किया ही अपने कि x प्लस वाई क्या होता है, 90 डिग्री। प्लीज प्रॉपर रीजन लिखना, प्रॉपर रीजन लिखना। वो ठीक है, रीजन क्या होगा? वेरी गुड, रीजन होगा एंगल सम प्रॉपर्टी। हाँ, जैसे यहां पे आपने गिवन लिखी है बिकॉज ये दिया हुआ था, तो ये कहां से आया, उड़ते उड़ते दिखाना पड़ेगा ना, एंगल सम प्रॉपर्टी। यस क्लियर है? एक्स वाई निकालना आता है इसमें से, कर लो, एक्स वाई निकाल लो। अपने इसको ऐड करते हैं तो ये कट जाएगा, 2x इज 100 और x आ गया
50 डिग्रीज। नाउ x प्लस वाई 90 है, किसी में भी पुट कर सकते हो, कोई चिंता नहीं है उसमें। तो 50 डिग्री प्लस वाई इज 90 और y आ गया 40। सो वी हैव गॉट आर टू नाइस आंसर्स, 50 एंड 40। ठीक है, चलो ऑनलाइन वालों फीडबैक टाइम। सब कुछ पहले अंगूठा दिखा दिए। हाँ हाँ वही है कि क्लियर है तो अंगूठा दिखा दो, यस लिख दो, बोल दो फटाफट। शो मी हाउ योर थम्स लुक लाइक। आरुष, हो रहा है सर। अब लगाना पड़ा। ठीक है चलो, जाके लड़का ये हमारा हमारा टॉपर लड़का। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर 16 में। एवरीबॉडी, ऑनलाइन ऑफलाइन वालों, सब क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाओ। इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:4:5, बस यहां तक पढ़ो। एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:4:5, बताओ एंगल्स क्या क्या होगा। वेरी गुड, लिख लो। लेट द एंगल्स बी, let the angles be 3x 4x and 5। बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो जो निकालने बोला है पहले लिख के अपने क्वेश्चन मार्क मार के छोड़ देते हैं। क्या निकालने बोला है? फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल इन डिग्रीज। अपने को निकालना है स्मॉलेस्ट एंगल इन डिग्रीज। ठीक है, और क्या निकालने बोला है? ग्रेटेस्ट एंगल इन रेडियंस। ग्रेटेस्ट एंगल, रेडियंस का सिंबल क्या था? सी। सी या फिर कुछ नहीं। आयुष याद है ये? चलो दोनों निकालना है अपने को, और कुछ दिया है? कुछ भी नहीं, इतना से काम हो जाएगा। ट्राइंगल दे दिया है 180 डिग्री, लिख लो। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 3x प्लस 4x प्लस 5x इज 180 डिग्री। रीजन अपने को पता ही है, एंगल सम प्रॉपर्टी। ये हो जाएगा 12x इज 180 डिग्रीज और x आ गया 180/12 इज x इज 15 डिग्रीज। काटाकुटी करके 15 आ जाएगा। तो देयरफॉर द एंगल्स आर, क्या क्या एंगल्स हो जाएगा? 45, 60 और 75 है ना। x मिल चुका है अपने को, तीनों निकल जाएगा फिर। द एंगल्स आर 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। ठीक है, तो देयरफॉर स्मॉलेस्ट एंगल इन डिग्रीज, स्मॉलेस्ट एंगल इन डिग्रीज लिखी रहे सीधे अपने को, क्या हो जाएगा? 45 डिग्री एंड ग्रेटेस्ट एंगल इन रेडियंस। ग्रेटेस्ट एंगल इन रेडियंस 75 डिग्री है, इनटू किससे मल्टीप्लाई करोगे? पाई बाई 180 डिग्री से, बिकॉज रेडियंस में जाना है तो पाई ऊपर आएगा। 5 से काटोगे 15, 5 से काटोगे 36, 3 से 5, 3 से 12। सही है, 5 पाई बाई 12। क्या अभी तक इजी लग रहा है इसे? हो जाएगा ट्रिको, अभी 100 फॉर्मूला आना बचा है।
वो शायद 4th क्लास में बताएंगे। 4th क्लास 100 फॉर्मूला के नाम। उस दिन दिस मीम विल गेट रियल। कौन सा मीम भैया? आगे भी बना के रखते हैं हम लोग, तो चल जाएंगे अगले दिन। कैसे रुला रही हो मेरे को तुम? इमोशनल खेल रही हो? आप ग्रुप पे भेजिए, हमको खराब है ना? ये कौन सा था? नहीं, ये तो दूसरा चीज है। अरे कहाँ गया वो? हाँ, थोड़ा नहीं दिख रहा मेरे को अभी। दिखेगा, उनके से भगवान मिल जाता है, जल्दी खोल दे। ना बोलती है लड़की ना ये, बहुत ज्यादा बोलती है, बहुत ज्यादा। ये दिस थिंग विल गेट रियल दैट डे। आप सो बोलिए। ये ऑनलाइन वाले ऐसे ही करेंगे वहां से। चलो आ जाओ। 16 के बाद 17 करते आओ फिर। 17 पे मंडराएगा खतरा, बना देंगे उसको अपने साफ सुथरा। वाह। आओ 17 में। द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी, बस यहां तक पढ़ो। द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी। क्या लोगे? चाहे कौन बोला? एंगल्स आर इन एपी। तो एपी में कैसे हो सकता है फिर? हो सकता है, बिल्कुल यहां पे नहीं होगा। बोलो। वेरी गुड वर्षिका, बहुत बढ़िया। कोई नहीं बोला यहाँ पे। याद है 10 में देखे थे अपने, टेकिंग 3 नंबर्स इन एपी। क्या क्या था वो? a माइनस डी, ए और a प्लस डी। तो वो लेना पड़ेगा अपने। लेट द 3 नंबर्स इन एपी बी a माइनस डी, ए एंड a प्लस डी। ये 3 नंबर पकड़ते हैं। ये सबको एक्स वाई जेड ए बी सी वगैरह मत पकड़ना। अगर एपी बोल दिया तो यही पकड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आओ। अब एक धांसू चीज दिया है। द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट एंगल टू द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट एंगल इज 60 पाई। नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट एंगल लिख लो यहां पे। नंबर ऑफ डिग्रीज इन लीस्ट एंगल। नंबर ऑफ डिग्रीज इन लीस्ट एंगल। टू द का मतलब समझ में आता है? बाई रेशियो हो गया है ना? रेशियो बना लोगे। टू द मतलब रेशियो हो गया। टू द व्हाट? नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट एंगल। नंबर ऑफ रेडियंस इन ग्रेटेस्ट एंगल। नंबर ऑफ रेडियंस इन ग्रेटेस्ट एंगल इज बोला है 60 इज 60 इज टू पाई। ठीक है, ये अपने को दे दिया। रिधिमा समझ में आया? यहां लिख लेंगे गिवन। मतलब रेशियो अपने को दे दिया। क्या निकालने बोला अपने को? फाइंड द एंगल्स इन डिग्रीज एंड रेडियंस। मतलब तीनों एंगल डिग्री में भी आएगा, तीनों एंगल रेडियंस में भी आएगा। चलो करते हैं इसको। आप सबसे पहले ये 3 नंबर जो है, कितने अननोन्स दिख रहे हैं? 2 अननोन दिख रहे हैं। ए और डी अननोन दिख रहा है, 2 चीज। इक्वेशन एक ही है। एक और इक्वेशन ढूंढो पहले। सारा ऐड करके 180। क्यों? बिकॉज एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल दिया। तो हाँ, पूरा करके दिखाना होगा, क्योंकि तीनों बच्चों ट्रायंगल के एंगल्स है। तो वही एंगल्स एंड प्रॉपर्टी जो तब से अपने कर रहे हैं, उसी को लगाओगे।
एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये आ गया 3a इज 180 और a आ गया 60 डिग्री। तो एक काम करो, नंबर्स को अपडेट करके भी लिख लो। Therefore, numbers are 60 minus d, 60 degree minus d, 60 degree, 60 degree plus d, 60 degree plus d। ठीक है, चलो हो गया ये। नेक्स्ट, अब रेशियो वाले को यूज करेंगे। आ जाओ, रेशियो दिया है तो और तो कुछ कर सकते नहीं अपने। नाउ वी कम टू दिस पार्ट, नाउ वी कम टू दिस पार्ट एंड बोलो नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट एंगल 60 माइनस डी। वो खुद ही डिग्रीज में है, लीस्ट वाले को लोगे 60 डिग्री माइनस डी डिवाइड बाई नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट एंगल। कन्वर्ट करके लिखेंगे, यस 60 डिग्री प्लस डी तो आएगा ही, इंटू पाई बाई 180 डिग्री। आयुष क्लियर है? इज इक्वल टू अपना हो जाएगा ये 60 बाई पाई इज इक्वल टू 60 बाई पाई। सर लेकिन अगर डी नेगेटिव हुआ फिर तो a माइनस डी बड़ा होगा a प्लस डी से। हाँ आरुष ठीक है, पर अपने मान के चलेंगे कि यही नेगेटिव है, मतलब यही स्मॉलेस्ट है। अगर तुम इसको स्मॉलेस्ट मान रहे इसको ग्रेटेस्ट मान के चलो, नहीं तो अपने सम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे फिर। आयुष ये समझ में है क्या हुआ? सॉरी यश, समझ में है क्या हुआ? देखो ये दिया हुआ था अपने को, ये 3 एंगल्स आए हैं। क्या बोला है? नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट एंगल। किसको लेंगे हम लोग? 60 माइनस डी को। ये लीस्ट एंगल है ना, यहाँ पे लिख दिए। नीचे क्या बोला है? ग्रेटेस्ट एंगल को लिखना है किसमें? रेडियंस में। तो ग्रेटेस्ट एंगल तो ये था ना, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये डिग्रीज में था, इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियंस में। कैसे? पाई बाई 180 करके। फर्स्ट क्लास तुम देखना एक बार मेरे से वीडियो लिंक लेके, तुमको समझ में आएगा। इज इक्वल टू 60 बाई पाई दिया था। समझ में आया? कर लो, सॉल्व कर लो, फटाफट डी निकाल लो सब। सॉल्व करके डी निकाल लो। पाई और पाई कट गया, 60 180 कट के यहाँ पे 3 आ गया। ये हो जाएगा क्या? 180 डिग्री 60 तुम्हारा डी 5 आ रहा है, किसी का डी 1 आए तो बताना। क्या आ रहा है? इसका आया 30 आ रहा है। वीडियो रेकॉर्डिंग है। 30 आ रही है। की है तो हास्टो कहनो। आप तो करती हो। क्या बोली? 50 आ रहे हैं। 5 का 50 हो गया। इसको वहां भेज दो, इसको यहाँ भेज दो। कितना ये 120? वर्षिका दिव्या 120 बाई 4 इज 30। ठीक है, तो वर्षिका जो बोली सही बोली थी एकदम। डी आया है 30 डिग्रीज
तो अब हाँ पुट कर दो, देयरफॉर एंगल्स इन डिग्रीज आर, एंगल्स इन डिग्रीज आर माइनस प्लस करके लिख दो, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, एंड एंगल्स इन रेडियंस, एंगल्स इन रेडियंस आर, कन्वर्ट करके मत लिखना, तुम लोग को याद होना चाहिए, 30 क्या होगा, π/6, π/3, π/2, बस खत्म, ये सब अपने को याद होना चाहिए। चलो ये भी एक बढ़िया सम था। ऑनलाइन वालों कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। क्लियर है यहां तक सबको? चलो ओके आगे बढ़ते हैं फिर। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, कम टू 20, कम टू 20, एवरीबडी कम टू 20, आराम से फॉलो करना। द पेरीमीटर ऑफ अ सर्टेन सेक्टर ऑफ अ सर्कल, सर्कल में सेक्टर होता है जिसका पेरीमीटर होता है, क्या है, पेरीमीटर ऑफ अ सर्टेन सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर पता है क्या होता है? दो रेट से साथ वाला। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई एम नॉट बीइंग सार्कास्टिक, तुम भी जैसे कुछ बोल रहा था। देखो सर्कल है ये सीबीएसई वालों को पता होगा, आईसीएसई वाले नहीं पढ़े थे 10 में। 9 में पढ़ा हुआ तुम लोग का? नाइन में पढ़ा था। कोई नाइन में पढ़ा था। तभी समझ में आ गया मेरे को। ठीक है, देखो सेक्टर क्या होता है ना, सेक्टर में 2 रेडियस होगा और एक क्या होगा, आर्क। इस शेडेड पार्ट को अपने क्या बोलेंगे, सेक्टर। वी कॉल दिस सेक्टर। सेक्टर इज एरिया का पार्ट, ठीक है ना। चलो ओके, ये एस हो गया, एस हो गया, ये आर हो गया, ये आर हो गया। और ज्यादा बोलोगे तो उसको आर थीटा बोल देंगे हम। निकल गया तो मैथ से बाबू कुछ भी हो सकता है। आओ तो क्या बोला यहाँ पे, पेरीमीटर ऑफ दिस सेक्टर ऑफ अ सर्कल, क्या होगा इसका पेरीमीटर बताना, लिखा हुआ है सामने। पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्रीज को ऐड कर दोगे तो आर प्लस एस, पेरीमीटर तो वही होता है, सिंपली ऐड अप द बाउंड्रीज। बोला है, पहले बना रहे हो क्या ये? हाँ बनाना साइड में ये सब, जो हम बना रहे हैं वो बनाओ। नेक्स्ट क्या है, आओ बना लिए वो तो। इज इक्वल टू बोला है, आराम से फॉलो करना वर्डिंग्स को ऑनलाइन ऑफलाइन वालों। लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सेमी सर्कल हैविंग द सेम रेडियस, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सेमी सर्कल हैविंग द सेम रेडियस, मतलब सेमी सर्कल का रेडियस भी सेम है। क्या हो जाएगा रेडियस इसका, स्मॉल आर ही होगा, स्मॉल आर ही होगा। इट इज इक्वल टू बोला लेंथ ऑफ द आर्क, मतलब इसका लेंथ बोल रहा है। एनी आइडिया इसका लंबाई क्या होगा? वेरी गुड, क्या बोल रही हो तुम? यहाँ पे तुम ही में से 10 पढ़ी थी ना बस, क्लास 10 में तुम ही मेरे से पढ़ी थी यहाँ पे, सोच लो। ऑनलाइन वालों आप लोग भी तो पढ़े हो, जवाब दिया करो। ऑनलाइन में यही है सब, एसी वेसी ऑन कर लो। तो किस टाइम पे क्लास रखे बताओ।
नहीं सर ये टाइम और अच्छा सही है। टाइम एकदम है। सही टाइम है ये। ये तो जाता वाता नहीं है कहीं। इसको क्या बोल रहा है? सुबह रखेंगे क्लास तो भैया सोना है। प्रणय तो पहले ही रोएगा, प्रणय बोलेगा अरे ये टाइम बेस्ट है, ये टाइम बेस्ट है। आओ गाइस, सरकमफरेंस, पूरा सरकमफरेंस क्या होता है? 2 पाई आर। तो आधा सरकमफरेंस क्या होगा? पाई आर। खत्म। आओ पहले अंग्रेजी में लिखते हैं इसको। पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल बोला है इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेमी सर्कल, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेमी सर्कल। तो जो इंग्लिश में लिखा हुआ था उसको यहां पे लिख दिए। अब आओ मैथ्स में कन्वर्ट करें। आयुष यहां तक ठीक है? पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या लिखेंगे यहां पे? एस प्लस टू आर प्लस आर प्लस एस, 2r प्लस एस हो गया, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सिर्फ आर्क बोला है, क्या लिखेंगे? पाई आर। नॉर्मली बच्चा लोग गलती से पता है क्या करता है? पाई आर के साथ 2r भी जोड़ देता है, गलत। क्योंकि वर्डिंग फॉलो करो बाबू, वहां पे क्या लिखा हुआ है? लेंथ ऑफ आर्क बोला है बस, तो दिस इज नॉट आर्क। यस, तुमको समझ में आएंगे क्यों अपने दो नहीं लिए? क्योंकि वो आर्क, सिंपल बात। और यहां पे ये क्यों लिए थे? क्योंकि वो पेरीमीटर में आता है सेक्टर के। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई आर। अच्छा, निकालने क्या बोला है? फाइंड द एंगल ऑफ द सेक्टर इन डिग्रीज। मतलब अपने को क्या ना, इसका थीटा निकालना, थीटा निकालना है। कुछ बोल रही थी तुम? किसका? जो 10 में सीखी थी? भाई यार थीटा तो कोई दिख ही नहीं रहा है बॉस। हाँ थीटा लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे अपने? आर थीटा, थीटा मिल जाएगा वहां से, खत्म। 2r प्लस आर थीटा इज पाई आर। अरे बहुत आर दिख रहा है, सबको हटाओ। आर कॉमन लेके काट दोगे तो बचेगा 2 प्लस थीटा इज पाई, और थीटा निकल गया पाई माइनस 2। थीटा निकल गया पाई माइनस 2। किस में आया है ये? रेडियंस की डिग्रीज? रेडियंस में आया है, पर क्वेश्चन में क्या बोला है? डिग्रीज में निकाल। क्वेश्चन में बोला डिग्रीज में निकाल। आओ, लास्ट क्लास का रिवीजन आ जाएगा। पाई मतलब 180 नहीं होगा, क्लियर कर देते, फॉलो करना। डिग्रीज में कन्वर्ट करना है अपने को। अपने सोचेंगे पाई को लिख देंगे, ध्यान दो, अपने सोचेंगे पाई को लिख देंगे 180 डिग्री माइनस 2, ये गलत हो जाएगा। ये 2 डिग्री नहीं है, ये 2 रेडियंस में है ना। सोचेंगे इसको अपने 178 डिग्री लिखेंगे, गलत हो जाएगा वो। 22/7 क्वेश्चन में मेंशन किया। नहीं नहीं, वो उसको मत सोचना। वो बहुत सारे क्वेश्चन में तुमको दिखेगा कि यूज पाई इज 22/7, वो मेंसुरेशन में आएगा काम। आगे जब सॉल्व करोगे तब काम आता है। बोलो तुम क्या बोल रही हो? ये 180 मतलब, हाँ हाँ, ये बस है पाई का वैल्यू 180 बताने के लिए। क्या लिखोगे? 22/7 माइनस 2, 7 गया एलसीएम। अभी आएगा डिग्रीज में। देखो वर्षिका, थीटा भी आया ना 8/7। नाउ दिस इज प्रॉपर रेडियंस, दिस इज प्रॉपर रेडियंस। अब तुम डिग्रीज में कन्वर्ट करोगी। कैसे करते हैं बच्चों डिग्री में कन्वर्ट? इंटू 180/पाई, इंटू 180/पाई करते हैं। इस हमको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, जस्ट फॉर द कैलकुलेशन पार्ट, जस्ट फॉर द कैलकुलेशन पार्ट मार्क दिस इंपॉर्टेंट। प्ले विथ योर मटीरियल, मटीरियल में इंपॉर्टेंट मार्क किया करो। बोलो।
तो अगर हम डायरेक्टली पाए तो डिग्री में कन्वर्ट करें तो बहुत खराब हो जाएगा मुझे। कर सकती हूँ वैसे, पर 2 बहुत लंबा पड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी 22/7। 2 से काटोगे 4, 2 से काटोगे 11। 720 डिग्री/11 आ गया। ओ ये तो कन्वर्जन सम हो गया, मिनट्स तक जाएगा, सेकंड्स तक जाएगा। वाह, एंजॉय एंजॉय करो। लास्ट क्लास सब बताया हुआ है। ये नया है, इसके लिए बोल नहीं करना। इसको ऐसे भी वो समझ नहीं आएगा अभी। कर लो फटाफट। यस, 11 6 जा 66, कितना हो गया? 6 65 आएगा। 55 5। तो प्रॉपर डिग्री कितना आ गया अपने पास? 65 डिग्री, और एक्स्ट्रा में बचा कुचा 5/11 डिग्रीज। मिनाल ठीक है। इसको अपने अब किस में कन्वर्ट करेंगे? मिनट्स में, इंटू 60 करके। तो ये हो जाएगा 65 डिग्री 5/11 इंटू 60 मिनट्स। यश तुम ये सब कॉपी करते जाओ एक बार। 300/11 मिनट्स। 11 से डिवाइड करो। 7 जा 77 और 3, तो 65 डिग्रीज 27 मिनट्स आया होगा। 3/11 मिनट्स, 3/11 मिनट्स को अब सेकेंड्स में करोगे। 3/11 इंटू 60 मिनट्स, सॉरी सेकेंड्स। हाँ अच्छा, लेट्स सी। 11 1 जा 11, 70 हो गया। 6 जा 66, 4 हो गया। दूध भात। तो 16 सेकेंड्स प्रॉपर दिख रहा है अपने को। 16 सेकेंड्स अप्रॉक्स। वाह, हो गया। एक्सरसाइज 1 इज ओवर। अब अपने कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। अब एक्चुअल ट्रिगो स्टार्ट होने वाला है। हाँ, ये था बीटिंग अबाउट द बुश, नकली था मान लो। अब सांप पकड़ेंगे हम लोग। एक साथ करते हैं ना नेक्स्ट क्लास में, मतलब सब याद रहेगा। पॉइंट है इसके बाद पॉइंट है, पॉइंट तो है। इसी पॉइंट पे अपने आगे बढ़ाते आज के कार्यक्रम को। लिख लो ट्रिग्नोमेट्री। हाँ वही था। अब अपने प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्री में घुस रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री असली वाला। एग्जाम में पता चलेगा तुमको, जब 4 मार्क का कन्वर्जन आएगा ना, जब कर पाओगे अच्छे से तब पता चलेगा। आओ, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैथ्स जो अपने को हेल्प करता है साइड्स और एंगल्स निकालने में। क्या क्या निकालने में? साइड्स और एंगल्स। कौन से फिगर का? राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं अपने राइट एंगल ट्रायंगल में। कोई आदू बादू ट्रायंगल में यूज नहीं करेंगे। लिख लो, ट्रिग्नोमेट्री क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ मैथ्स, it is the branch of maths which helps us in finding. It is the branch of maths
which helps us in finding sides and angles. Sides and angles of what? Right angle triangle. Of right angled triangle. ट्रिग्नोमेट्री मुस्कुराता है सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल को देखकर, नॉट एनी अदर ट्रायंगल, ठीक है। और दो चीज निकालने में हेल्प करेगा, क्या है वो दो चीज? साइड्स और एंगल्स। पाइथागोरस थोड़ा सा पीछे हट गया बस। पाइथागोरस भी मुस्कुराता है किसको देखकर? राइट एंगल ट्रायंगल को, पर वो सिर्फ बताता है किसके बारे में? साइड्स के बारे में। एंगल्स का वो एंगल नहीं जानता है कुछ, ठीक है। कौन हेल्प करेगा उसमें अपने को? ट्रिगोनोमेट्री। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। हम ट्रिग्नोमेट्री एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाएंगे। मान के चलेंगे 10 में बोर्ड्स कोई नहीं दिया है, 10 में था ही नहीं ट्रिगो, वैसे करके अपने एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। आ जाओ, लिख लो टॉपिक ट्रिगो रेशियोज। टॉपिक लिख लो ट्रिगो रेशियोज। कोई भी अपने नया लैंग्वेज सीखते हैं, यू हैव टू नो इट्स अल्फाबेट्स। ट्रिगो का 6 अल्फाबेट है, अपने को पता होगा शायद। क्या क्या है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। 3 बार कोसेक कौन बोला था? कोई यहां से कोसेक कोसेक बोल रहा है? इसी फ्लो में याद करना, सब इसी फ्लो में याद करना। साइन कॉस साथ में, फिर क्या साथ में आ रहा है? टैन कॉट साथ में, फिर क्या साथ में आ रहा है? कोसेक सेक साथ में आ रहा है। ऐसे करके अपने ग्रुप बना के याद करते हैं। इन 6 अल्फाबेट में 2 अल्फाबेट सबका बेस है, साइन कॉस, ठीक है ना। एंड रिमेंबर इट्स अ सिन टू से साइन सिन। समझ में आया? प्लीज साइन थीटा को सिन थीटा मत बोलना, एकदम गलत होता है ये। किसी का आदत था यहां पे क्या? बढ़िया। इट्स अ सिन टू से दैट। दो ट्रायंगल बनाते हैं अपने, मेक 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स, और नामकरण करते हैं इसका ए बी सी पी क्यू आर। ये 90 डिग्री थीटा, 90 डिग्री थीटा। बना लो दो ठो फटाफट, दो ठो फटाफट बना लो। ऑनलाइन वालों जहां तक डाउट हो पूछना। तुम क्या कर रही हो फोन में? क्या था हाथ में? हो गया यहां तक? मेरे को बताओ, हाइपोटेन्यूज क्या क्या साइड्स दिख रहा है? ACPR। हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज फिक्स्ड बाय द प्लेसमेंट ऑफ 90 डिग्री। 90 के ऑपोजिट हमेशा होगा हाइपोटेन्यूज। और बेस तो दिख ही रहा है, क्या क्या होगा बेस? BC और QR। BC और QR। AB कब से बेस होने लग गया है ना आयुष? BC और QR होगा, दिख ही रहा बेस है। यस, AB कहां से बेस दिख रहा तुमको? यस, ऑफ कोर्स, कॉमन सेंस तो वही कहता है। क्योंकि वहाँ एंगल है ना, तो BC और PQ सब लोग गलत बोल रहे हैं। सब लोग गलत बोल रहे हैं। AB होगा, AB होगा और QR होगा। आप घुमा के बेटा। हाँ सही है, AB और
बाबू यहाँ बहुत सारा सही हुआ सारा है। आंसर ही बोल दिए हाँ, सारा ही बोल दिए तुम इसको छोड़ के तुम ये भी बोल दी हो, तुम ये भी बोल दी हो। और उसने भी तू एंगल से काउंट करो। Yes. बेस इज बाजू वाला। क्या बोलेंगे? बेस इज बाजू वाला। ये एंगल है, इसके हिसाब से ही बाकी सब चीज बोलते हैं अपने। इसके बाजू में क्या दिख रहा है? ए बी दिख रहा है ना इसके बाजू में। बाजू मतलब एडजेसेंट हो गया। इसके बाजू में ए बी दिख रहा है बच्चों, इसको बेस बोलोगे। यहां पे एंगल यहां दिख रहा है ना, इसके बाजू में इसके एडजेसेंट में क्या दिख रहा है? क्यू आर। ये हो जाएगा बेस। गुड, कुछ लोग डटे रहे, बढ़िया। बेस के पास लिख लो एडजेसेंट। एडजेसेंट, व्हाट इज एडजेसेंट? साइड बाय साइड, बगल वाला, उसको एडजेसेंट बोलते हैं अपने। नेक्स्ट, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमेशा एंगल के ऑपोजिट होगा, हमेशा ऑपोजिट होगा। ये एंगल के ऑपोजिट में ये दिख रहा है ना, इसको अपने बोल देंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के पास लिख लो ऑपोजिट। परपेंडिकुलर विल ऑलवेज फोकस ऑन द ऑपोजिट साइड। यहां पे परपेंडिकुलर सोया हुआ दिख रहा है अपने को, ये हो जाएगा यहां पे परपेंडिकुलर। ये हो जाएगा यहां पे परपेंडिकुलर। बोलो क्लियर है? नॉर्मली बचपन में अपने सुनते थे कि सोया हुआ चीज हमेशा क्या होगा? बेस। और जागा हुआ चीज हमेशा परपेंडिकुलर। वो गलत है, वो गलत चीज है, ठीक है ना? अब अपने समझ गए कौन परपेंडिकुलर बेस डिटरमिन करता है, बताओ? थीटा, एंगल। एंगल का प्लेसमेंट डिटरमिन करेगा। एंगल के एडजेसेंट में क्या होगा हमेशा? बेस। एंगल के ऑपोजिट में क्या होगा हमेशा? परपेंडिकुलर। ठीक है, यश समझ में आएगी? चलो आ जाओ। ओके, विद दिस इन माइंड अपने प्रिंसिपल फॉलो करते हैं और रेशियोज निकालेंगे। अब बचपन में कुछ पढ़े हो ना, सम कर्ली ब्राउन हेयर वगैरह वगैरह, पंडित जी, बद्री प्रसाद जी, हरि प्रसाद जी। अपने यहां पे एक चाइनीज डिजीज का नाम लेंगे। कोविड आ रहा है वापस से। सोकाटोआ। क्या बोले हम? सोकाटोआ। अपने बोलते ना सो क्यूटुआ, क्या बोलेंगे इसको? सोकाटोआ नहीं, ये एक प्रिंसिपल है। सो हुआ, का और तोआ, सोकाटोआ। इसे क्या याद करेंगे हम लोग? एस फॉर साइन होगा, एस फॉर होगा साइन थीटा। इज ओ एच, ओ बाई एच। ओ का मतलब ऑपोजिट होता है। ऑपोजिट क्या था? परपेंडिकुलर था ना ऑपोजिट। ऑपोजिट था परपेंडिकुलर, तो पी बाई एच इज हाइपोटेन्यूस। एच इज हाइपोटेन्यूस। बोलो समझ में आएंगे? वंश, ये समझ में आ गया ना? सो क्या हो गया? साइन इज ऑपोजिट बाई हाइपोटेन्यूस। साइन इज ऑपोजिट बाई हाइपोटेन्यूस। कहां में आते हैं? सी फॉर cos थीटा इज ए फॉर एडजेसेंट। ए इज एडजेसेंट में क्या आएगा? बेस बाई हाइपोटेन्यूस। और तोआ tan थीटा इज ओ मतलब ऑपोजिट होता है, परपेंडिकुलर बाई ए मतलब एडजेसेंट होता है। That's it. These are your three ratios, sin, cos, tan का। रिद्धिमा क्लियर है? बोलो क्या नाम है डिजीज का? सोकाटोआ। ठीक है, आप बनाए हो या पहले से? हम तो नहीं बनाए, चाइनीज लोग बनाए होंगे। उन लोग का बहुत हाथ है इन चीजों के ऊपर। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, याद है क्या? कोसेक थीटा। यस, तो इसी के नीचे लिख लो कोसेक थीटा
इसका उल्टा h बाई पी हो जाएगा। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, क्या हो जाएगा ये h बाई बी। और टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, ये हो जाएगा p बाई। ये सब रेशियो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। रेशियो आगे हर तरफ दिखेगा अपने को। वेरी सिंपल, वेरी बेसिक, वेरी इंपॉर्टेंट। आज अपने 10 तक का ही रिवीजन ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जब मिलेंगे प्रॉपर 11 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो यहां तक ये खत्म। क्या टॉपिक था? ट्रिगो रेशियोस। नेक्स्ट आओ। हाँ 10 तक इतना ही था क्या? नेक्स्ट लिख लो रेसिप्रोकल रिलेशंस। नेक्स्ट लिख लो रेसिप्रोकल रिलेशंस, नीचे भी आएगा। क्या क्या है? पहले कोसेक थीटा, क्या फॉर्मूला है कोसेक थीटा का? 1 बाई साइन थीटा। सेकंड सेक थीटा, व्हाट इज सेक थीटा गाइस? 1 बाई कॉस थीटा। बहुत बढ़िया, काफी उम्दा प्रदर्शन। कॉट थीटा 1 बाई टैन थीटा। तो इसको अपने बोलेंगे रेसिप्रोकल रिलेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट लिख लो कोशंट, कोशंट रिलेशंस, वही तो बताएंगे अभी। क्वेश्चन रिलेशंस में आओ, रेसिप्रोकल रिलेशंस होगा क्वेश्चन रिलेशंस। पहला चीज लिख लो टैन थीटा। टैन थीटा का फॉर्मूला पता है? हाँ क्या फॉर्मूला? रेशियो नहीं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। टैन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और एक और फॉर्मूला आएगा किसको लेकर? कॉट थीटा को लेकर बच्चों। कॉट थीटा आ जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ऑनलाइन वालों दिक्कत होना नहीं चाहिए कुछ, जहां डाउट हो पूछना। लास्ट एक देखेंगे अपने जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर रिलेशंस। लिख लो नेक्स्ट स्क्वायर रिलेशंस, और इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, अभी नहीं बोलना है। आ जाओ स्क्वायर रिलेशंस में। याद है कितने स्क्वायर रिलेशंस थे? हाँ कितना था? 3 था। याद अपने को जनरली पहला वाला ही होता है। हाँ आओ पहला वाला तो पता ही है सबको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। ये नींद में जगा के भी पूछ लोगे तो आदमी बता देगा, बाकी तो जागे हुए को भी पूछोगे नहीं बता पाएगा। ट्राई करो। 1 minus tan square theta equal to 6 गलत। तुम्हें बाद में आएंगे, बोलो। तुम्हें भी बाद में आएंगे। इससे अरे मैं तो स्किप किया था सर। छुप रहे थे वैसे से करके, बताया वो पीछे एकदम। ठीक है आओ, सही बोले हो, कुछ कुछ लोग सही बोले हो। देखो क्या होगा, दूसरा और तीसरा दोनों में इक्वल टू 1 लिख लेना और दोनों में माइनस माइनस आएगा। पहला प्लस होता है, बाकी दो माइनस होता है, ठीक है। क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज 1। बोलो क्या बोले फॉर्मूला? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज 1। सेक स्क्वायर है, इसके नीचे आ जाएगा कोसेक स्क्वायर। टैन स्क्वायर है, इसके नीचे आ जाएगा कॉट स्क्वायर। टैन स्क्वायर है, इसके नीचे आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। प्लीज बच्चों इन दोनों को भी याद रखने का ट्राई करना, ऐसे याद रखोगे तो बढ़िया रहेगा। एक बार इसको रिवाइज करते हैं।
पहले वाला को छोड़ के रिवाइज करेंगे। पहले वाला देखो आराम से, बोलो दूसरा क्या था? स्क्वायर रिलेशंस। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज 1। नेक्स्ट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज 1। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नोट में लिख लो, नोट में लिख लो कि साइन स्क्वायर थीटा, आपने ऐसे लिखते हो ना साइन स्क्वायर थीटा, इट इज नथिंग बट व्हाट? साइन थीटा का होल स्क्वायर। पता ये चीज? अपने ऐसे नहीं लिखकर अपने इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, वेरी स्मॉल टॉपिक सबके लिए। जैसे कौन चीज बोलते हैं तुम लोग को? आओ, अगर हमको दिया है कॉस स्क्वायर थीटा क्यूब का होल स्क्वायर, आओ बेटा आओ, बोलो क्या होगा ये? कॉस पावर 4 थीटा पावर 6। तुम जवाब दो मेरे को। बहुत अजीब लग रहा है, मतलब है ना? मतलब देखे आगे देखे चौके खूब भालो लागছে ना। तुम लोग गलत बोला है, आधा सही बोले आधा गलत बोला है। यस, कॉस पावर 4 थीटा क्यूब। हाँ, थीटा पावर हो सकता है, तो पावर हो सकता है, पावर इज पावरफुल, कैन बी एनीवेयर। बोलो, नहीं लगेगा वो? तुम देखो ना, चलो तुमको बताते, आओ यहाँ पे आओ, अगर ये तुमको देंगे हम, तो तुम क्या है? साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर। अजब, मतलब लास्ट टॉपिक छोटा सा लिख लो, कोऑर्डिनेट सिस्टम। लास्ट लिख लो कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या दिख रहा है ये? सी से तो लिखा हुआ तो है कार्टेशियन। ये हो गया अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर कार्टेशियन सिस्टम, जिसमें दो ठो क्या दिख रहा है अपने को? एक्सिस दिख रहा है। एक ठो क्या दिख रहा है अपने को? एक ठो क्या दिख रहा है अपने को? ओरिजिन। चार ठो क्या दिख रहा है अपने को? क्वाड्रेंट्स को अपने इस तरीके से लिखते हैं, क्वाड्रेंट्स को अपने इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तो क्या हम हवा में बता रहे हैं ऐसे ही? पता है एंगल कहां से बनना स्टार्ट होता है? तुम ऐसे क्या दिखाई, अब हम क्या समझेंगे ऐसे क्या है तुम्हारा? ये है अपना रेफरेंस लाइन। अगर इससे ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव एंगल बनता है एज टोल्ड इन द फर्स्ट क्लास, और इससे नीचे जाएंगे तो नेगेटिव एंगल बनता है। ये हमारा रेफरेंस लाइन है। क्लॉक में रेफरेंस लाइन क्या होता है? ये वाला। ठीक है, ओके, फॉलो करना। ये डिग्री कितना होता है? 0। अब डिग्री बोलना छोड़ दोगे, अब किसमें लिखेंगे हम लोग? रेडियंस। ये हो गया 0 रेडियंस। ये कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है ना ये। क्या बोलोगे? π/2। ये कितना डिग्री होता है? 180 को क्या बोलोगे? पाई। ये कितना डिग्री होता है? 270 डिग्री होता है, तो क्या हो जाएगा ये? 3π/2। 3π/2। और गोल घूमकर जब घर लौटे वापस, 0 भी बोलेंगे इसको, 2π भी बोलेंगे। समझ में आया? सोचना डिग्रीज में, पर लिखना जो भी लिखोगे कॉपी में रेडियंस में लिखोगे, पाई में लिखोगे।
कुछ बोलना है? बोलो कितना रेडियंस है ये? 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट, अगर 89 डिग्री मिलता है कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर 91 डिग्री मिलता है तो? अगर 90 डिग्री है तो किस क्वाड्रेंट में होगा? क्यों सेकंड में नहीं हो सकता है? हाँ? वही होगा, हाँ। उसी रेडियन में रहेगा। हाँ, सही बोल- π/2 फर्स्ट बोला था। तुम फर्स्ट बोली, तुम हम भी फर्स्ट बोल तुम भी रहे थे। फर्स्ट। दोनों गलत बोल रहे हैं। और तुम लोग क्या बोल रहे हो? Right. लाइन में रहेगा। सेकंड फर्स्ट बोले तो फर्स्ट, फर्स्ट बोली थी क्या सबसे पहले फर्स्ट बोले थे। तुम? व्हाट्स योर नेम बॉय? गुड, वेरी गुड। वही बोला। लाइन पे रहेगा। अरे कहाँ तुम लोगों को दिख रहा है फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर में है? ये लाइन पे है तो उसको फर्स्ट ही बोलेंगे, सेकंड क्यों नहीं बोलेंगे उसको? ये ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये एक्सिस पे है। लग ही रहा था। हाँ तो बोलो सर ये क्वेश्चन इज रॉन्ग। ये हो जाएगा क्या? वाई एक्सिस। ठीक है ना? इट इज नॉट इन एनी क्वाड्रेंट, इट इज ऑन द एक्सिस। चलो दैट्स इट फॉर टुडे। फाइनली मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास का मेजॉरिटी पोर्शन अपने थ्योरी देखेंगे। बहुत सारे फॉर्मूलास को लर्न करना है। अरे मतलब ये सब ही। चलो बाय बाय, सी यू गाइस।